FBR और काबीना के टैक्स मराद देने के स्वाबदीदी इख्तियारात मनसूख किए जाएँ। IMF का मुतालबा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तमाम टैक्स मराद ख़त्म करने की तजवीज़। NGOs, खैराती तंजीमों और पेंशनर्स के टैक्स कानून में तब्दीली लाने पर जोर। IMF का मुतालबा है कि तमाम मैन्युफैक्चरर्स पर टैक्स लगाएं। तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम को अमली तौर पर जल्द अज जल्द ख़त्म करें। नए तवील और बड़े कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। IMF का मिशन वज़ारत ख़जाना पहुँच गया। नए कर्ज प्रोग्राम के अलावा नए माली साल के बजट पर भी मुशावरत होगी। पाकिस्तान $6 अरब से ज़ायद के बेल आउट पैकेज के लिए पुरुमीद। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज का 5वां दिन। बाजार, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। हर किस्म की ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल। अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च धीरकोट से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना। मार्च को रोकने के लिए कोहाला में रेंजर्स और पुलिस तैनात। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर अहम हुकाम शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से राब्ता, तमाम जमातों से पुरअमन तरीके से मामला हल करने की भी अपील। पाक अफगान सरहद पर कशीदा सूरत हाल। बलोचिस्तान हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी चमन पहुँच गई। हुकूमती कमेटी आज धरना कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। हुकूमती कमेटी में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल लांगो, स्पीकर अब्दुल खालिक और दीगर शामिल। मिटियारी में कौमी शाहरा पर बस और ट्रेलर की टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे का शिकार होने वाली बस उस शरीफ से कराची आ रही थी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद पहाड़गंज में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात और मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मर्दान में दिलासा स्टॉप के करीब शौहर ने रिक्शे पर फायरिंग करके बीवी और उसकी बहन को मार डाला। 2 बच्चे जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की बीवी ने खुला के लिए अदालत में मुकदमा कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के कारोबारी ग्रुप के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी कारोबारी ग्रुप की पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम करने के लिए खिदमात को सराहा। कहा, पाकिस्तान फौजी फाउंडेशन सऊदी अरब को कई दीगर ग़िज़ाई मसनूआत के साथ साथ गोश्त भी बरामद करेगा। वज़ीर आज़म का GDP की शरह बढ़ाने के लिए मकामी पैदावार और बरामदात में इजाफे की अहमियत पर भी जोर। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों का मुआशी बहाली के लिए अहम इक़दामात पर जोर। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशेरवानी ने कहा कि एक्सपोर्ट में इजाफा और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी लाई जाए। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा, अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल, मुनशियात की रोकथाम और इस सिलसिले में मौसर कानून साजी मुल्की मईशत के लिए नागुज़ीर है। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला चकजई का कहना है, बिजली के टैरिफ में बेतहाशा इजाफे से बरामदात शदीद मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत को इस सूरत हाल पर सोचना चाहिए। साबिक वज़ीर KP के खजाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने मौशी तरक्की के लिए मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन Z2C होल्डिंग रेहान मर्चेंट का कहना है, मजबूत मईशत के लिए कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ नागुज़ीर हैं। इसराइली फ़ौज के शिमाली गजा पर 4 बड़े फ़ज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है, मकसद शिमाली गजा में हमास की वापसी रोकना है। शिमाली गजा को चंद माह पहले इसराइली फ़ौज ने ऑपरेशन के बाद महफूज इलाका करार दिया था। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स का शिमाली गजा में कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। 7 अक्टूबर से अब तक फ़लस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 35,000 से ऊपर चली गई है। जनूबी अफ्रीका का आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी का मुकदमा। तुर्की के बाद मिस्र ने भी इसराइल के खिलाफ फरीक बनने का ऐलान कर दिया।
गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे जारी। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन की तकरीब, फ़लस्तीन के हामी तलबा की फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर शिरकत, तलबा के फ़लस्तीन आज़ाद करो के नारे। इसराइल हामी अमरीकी मज़ाहिया अदाकार जेरी सेनफील्ड को मदऊ करने पर तलबा का तकरीब से वॉकआउट। रियासत फ्लोरिडा में फ़लस्तीनी परचम थामे ख़वातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद का एहतजाजी मुजाहरा। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लोगों ने सड़कों पर मार्च किया। अमरीकी रियासत अलबामा में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। फायरिंग वीकेंड पार्टी के दौरान हुई। फायरिंग में 2 अफराद के मुलविस होने का शुबा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा की शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने पूरे शॉपिंग सेंटर को लपेट में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक आग से शॉपिंग सेंटर 100% जल गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग पर कई घंटों बाद काबू पाया गया। पोलैंड के बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग सेंटर में 1400 दुकानें हैं। असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचने वाली कौमी हॉकी टीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। हॉकी शायकीन के साथ राना मशहूद, साबिक कप्तान चौधरी अख्तर रसूल, मोहम्मद सिकलैन और अंजुम सईद समेत दीगर साबिक खिलाड़ियों ने इस्तकबाल किया। कौमी हॉकी टीम 13 साल बाद असलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब हुई। पाकिस्तान ने दूसरे T20 में आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 193 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ बआसानी 17वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर मोहम्मद रिजवान ने 46 गेंदों पर 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 75 रन बनाए। फ़खर जमान सिर्फ 40 गेंदों पर 78 रन बनाकर रिजवान से 4 हाथ आगे रहे। उन्होंने 6 चौके और 6 ही छक्के लगाए। रही सही कसर, आजम खान ने सिर्फ 10 गेंदों पर 30 रन बनाकर पूरी कर दी। उन्होंने 1 चौका और 4 छक्के लगाए। 3 T20 मैचेस की सीरीज अब तक 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान ने पहली बार T20 इंटरनेशनल में 15 छक्के लगाए। फ़खर जमान ने 6, रिजवान और आजम ने 4-4 और साइम अयूब ने 1 छक्का लगाया। पाकिस्तानी इनिंग्स में पावर प्ले में 5 छक्के लगाए गए। इससे कबल पाकिस्तान ने एक मैच में ज़्यादा से ज़्यादा 12 छक्के लगाए थे। बाबर आजम सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल जीतने वाले कप्तान बन गए। आयरलैंड के खिलाफ जीत बाबर आजम की क़यादत में 45वीं फतह है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने 45 T20 मैचेस जीतने पर कप्तान बाबर आजम और इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेटें हासिल करने पर शाहीन शाह अफरीदी को खुसूसी शर्ट्स तोहफे में दी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत 2 रोज़ निस्बतन कम रहने के बाद आज से फिर ऊपर जाने की पेशगोई। दादू में 45, सखर में 43, नवाब शाह में 42 डिग्री मुतवक्के। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में तेज़ हवाएं चले और हल्की बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई।